एपिसोड 51। ईश्वर की छाया। रात का आसमान घना था और शांत। एयरफील्ड की आग बुझ चुकी थी पर स्मोक की खुशबू अभी भी मौजूद थी। अर्जुन अपनी बाहों में अनन्या को थामे उसकी सांसें स्टेबलाइज कर रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार एक मोमेंट की सॉफ्टनेस थी, पर यह सॉफ्टनेस टेम्पररी थी, क्योंकि इसी रात किसी और के कदम इस शहर के अंदर उतर चुके थे। और वह आदमी कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वह नाम था जो अंधेरे की किताब में चैप्टर नहीं था, वह पूरी किताब का लेखक था। अनन्या का पिता। शिव की परछाई। हिमालय की तरफ एक जगह बारिश को रोकती प्राचीन गुफाएं थी। दीवारों पर ब्लड मिक्स सिंदूर से बनी आकृतियां, मानव हड्डियों से बनी सिंहासन कुर्सी, सांसों में धूप, मौत और तंत्र मंत्र का विचित्र मिश्रण। मध्य में बैठा सफेद गेरुए रंग के वस्त्र में एक पुरुष आंखें बंद करके ध्यान में डूबा हुआ था। उसकी गर्दन पर सर्पाकार का ब्लैक टैटू और उसकी उंगलियों पर रक्त की धूल जमी हुई। आवाज धीमी, स्थिर, ऑलमोस्ट मंक लाइक। हर आत्मा का अपना मार्ग होता है और मेरी बेटी, उसका मार्ग मृत्यु के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। उसने आंखें खोली और सामने घुटनों पर बैठे फॉलोअर्स उठकर झुक गए, जैसे वे किसी देवता के आगे झुकते हों। वह राजा नहीं था, वह तांत्रिक नहीं था, वह भगवान होने का दावा भी नहीं करता था, पर उससे अधिक डेंजरस यह था कि वह खुद को भगवान से भी ऊपर पर्पस मानता था। और उसके पर्पस में अर्जुन मल्होत्रा एक बाधा था। मुंबई। अगला सुबह अर्जुन अनन्या के साथ सेफ हाउस पहुंचा। अनन्या की ब्रीदिंग इंप्रूव होने लगी थी, लेकिन उसके रिस्ट के वूंड्स गहरे थे। अर्जुन उसके पास चुप बैठा, तिचकता नहीं उठा रहा था। उसकी आंखें खाली थी। जो रात वो कूद कर निकाला वो उसका एक हिस्सा ही छीन चुकी थी। फिर भी उसने अपनी उंगलियों से अर्जुन की बाजू पकड़ी, धीमे से। अर्जुन, कोई है और भी। विक्रम अकेला नहीं था। अर्जुन का चेहरा सख्त हुआ। कौन? अनन्या ने होंठ भींचे, आंखें भर आई। मेरे पिता। अर्जुन के अंदर जैसे समय फ्रीज हो गया। उसने सोचा था उसका लास्ट नोन नेचुरल एनिमी विक्रम था, लेकिन यह तो एक एंटायरली डिफरेंट बैटलफील्ड था। और सबसे घातक बात, अनन्या खुद इस दुश्मन से इमोशनली टेदर थी। अर्जुन के लिए ये पर्सनल था, अनन्या के लिए ये शाप था। अर्जुन के इन्फॉर्मेंट्स सिटी में फैल चुके थे। हर कॉन्टैक्ट, हर स्पाई, हर एक्स माफिया ब्रोकर, सब एक ही नाम वापस विस्पर कर रहे थे। दी आश्रम, एक अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल कल्ट जो डेकेड से एग्जिस्ट करता था, जो सैक्रिफाइस को कॉस्मिक बैलेंस मानता था। और उस कल्ट का अनसीन सुप्रीम हेड, अनन्यास फादर। अर्जुन ने कोल्ड वॉइस में कमांड दिया, उसका नाम लाओ, ओरिजिनल, लीगल आइडेंटिटी, डेथ रिकॉर्ड भी निकालो। और जो रिजल्ट इनबॉक्स में आया, अर्जुन के कंधों से खून उतर गया। ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट प्रेजेंट था। दैट मीन्स यह आदमी डेकेड्स से जिंदा रहते हुए डेड होने का इल्यूजन मेंटेन कर रहा था, इसलिए दुनिया में किसी के पास उसका ट्रेल नहीं था। रात, फाइनल रियलाइजेशन। अर्जुन बालकनी में अकेला खड़ा, सिगरेट बुझा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने बहुत लोगों को मारा है, पर पहली बार मैं ऐसे आदमी से लड़ूंगा जो खुद को पर्पस समझता है। और जैसे यूनिवर्स ने जवाब दिया हो, फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई। अननोन एनक्रिप्टेड नंबर। एक सिंगल सेंटेंस आया, अर्जुन, मेरी बेटी मेरी होगी। तू केवल उसकी परीक्षा है, उसका अंत नहीं। अर्जुन फ्रीज होकर मैसेज देखता रहा। ये वॉर अब माफिया वर्सेस माफिया नहीं था, ये फेट वर्सेस फेट वॉर था। एपिसोड 52। अदृश्य पाव। सुबह की ठंडी हवा जैसे नॉर्मल थी, पर मुंबई के अंडरबेली में किसी ने इनविजिबल धागा खींचना शुरू कर दिया था। अर्जुन के एम्पायर में आज तक जो भी दुश्मन आया, वो सामने आया। वो विजिबल था, वो प्रेडिक्टेबल था। पर यह आदमी, अनन्या का पिता, वो शैडो में सांस लेना सीख चुका था। वो अटैक करने नहीं आया, वो सेटल होने आया। पहली चाल, सीधी वायलेंस नहीं, सीधा ब्लडशेड नहीं, स्लो इन्फिल्ट्रेशन। अर्जुन की सिक्योरिटी क्रू में 2 आदमी ओवरनाइट रिजाइन कर गए। कारण, इनर एनलाइटनमेंट रिट्रीट। और ये रिट्रीट मुंबई से 120 किलोमीटर नॉर्थ में है, एक ओल्ड मोनेस्ट्री गाइज में, हिडन स्पिरिचुअल फैसिलिटी। अर्जुन ने इमीडिएटली सस्पेशन कैच किया। ही विस्पर्ड, ही इज नॉट अटैकिंग माई फोर्ट, ही इज रिवायरिंग माई सोल्जर्स। ये एक साइलेंट साइकोलॉजिकल वॉर है। अनन्या की कंडीशन और गिल्ट। अनन्या रिकवरी रूम में लेटी थी, लेकिन उसका माइंड काम नहीं था। शी वॉज ब्रीदिंग फाइन बट ट्रेम्बलिंग इनसाइड। अर्जुन रात उसके कमरे में आया, हर एक मॉनिटर चेक किया और क्वाइटली उसके पास बैठ गया। अनन्या ने आंखें खोली। उसने पहली बार अपने पेन से बड़ा फियर रिवील किया। अर्जुन, मेरा पिता सिर्फ मुझे वापस लेने नहीं आया, वो तुम्हें मेरे लाइफ से एरेज करने आया है। एज इफ यू वर नेवर रिटन इन माई डेस्टिनी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और वो यूजुअल कंट्रोलिंग माफिया टोन में नहीं बोला, वो अनयूजुअली क्वाइट था बट स्टील फर्म। अब मेरी डेस्टिनी सिर्फ मेरी नहीं है। अनन्या की आंखों में आंसू उतर गए। भीतर गिल्ट भूकंप जैसा था।
मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया फिर से युद्ध में जा रही है। अर्जुन ने स्लोली हेड टिल्ट किया। तुम मेरी दुनिया हो, बाकी सब सिर्फ टेरिटरी है। और यही लाइन अनन्या को अंदर से तोड़ भी गई और स्टेबलाइज भी कर गई। कार्ल सेकंड मूव इस बीच कार्ल ने दूसरा इनविजिबल स्ट्राइक किया। माफिया नेटवर्क में 3 क्रूशल लेजिटिमेट शेल कंपनीज जो अर्जुन के व्हाइट लॉन्ड्रिंग चेन से रन होती थी, उनके बैंक सेवियर्स में अननोन क्रिप्टो इंजेक्शन हो गया। ट्रांजैक्शंस रीडायरेक्ट होने लगे, फंड्स वैनिश नहीं हुए। They simply started silently rerouting toward offshore sanctified spiritual trusts, registered under ancient charity code. ये पैसा वैनिश नहीं था, ये प्योरिफाइड हो रहा था। अर्जुन फाइनेंस चीफ ने पैनिक अलर्ट भेजा। बॉस, यह कोई टेक्निकल हैक नहीं, यह रिचुअल स्ट्रक्चर्ड लॉन्ड्रिंग है। अर्जुन इंस्टेंटली अंडरस्टूड। यह वॉर अब बुलेट से ज्यादा बिलीफ सिस्टम्स पर अटैक है, और ऐसी वॉर में बुलेट्स कम और ब्रेन ज्यादा जलते हैं। रात को अर्जुन सेफ हाउस टेरेस पर खड़ा सिटी देख रहा था। उसने खुद को मेंटल प्रिपेयर किया, ये नॉर्मल माफिया एनिमी नहीं था। इस एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको पहले उसे डिकोड करना होगा। पीछे कमरे से अनन्या चुप चुप बाहर आई। धूप की हल्की खुशबू अब भी उसकी स्किन पर थी। उसके रिस्ट पर पट्टियां कसकर बैंडेज थी। अनन्या ने धीरे से कहा, He doesn't believe death is ending. Death is transformation for him. Arjun turned slowly. If he touches you again, then I will show him transformation too. अनन्या ने आंखें बंद की। उसका शरीर कांपा। उसने विस्पर में कहा, अर्जुन, वो बहुत जल्दी हमारे पास आएगा। और उसी मोमेंट सेफ हाउस गेट पर एक स्मॉल सेरेमोनियल कॉपर दिया क्वाइटली जल गया। किसने रखा, कब रखा, कोई नहीं जान पाया। बट दैट दिया मेंट ओनली वन मैसेज, दी फादर हैज अराइव्ड इन योर वर्ल्ड। एपिसोड 53। छल छद्म और प्रतिध्वनि। रात थी पर शहर की धड़कन थमती नहीं। कहीं दिए गूंज रहे थे, कहीं कंप्यूटर की स्क्रीन फिका नीला प्रकाश फैला रही थी। 2 दुनिया घूम रही थी, एक दूसरे के चारों ओर। एक जो दिखती थी, माफिया, पैसा, बंदूकें, और दूसरी जो छुपी थी, धर्मतंत्र, विश्वास, आत्मा की हेतुओं में जकड़ी हुई। आज रात दोनों की सरहदें और अधिक अस्पष्ट होंगी, और बीच में अनन्या, जिसकी जिंदगियां दोनों की बुनावट में उलझी थी। गुफा के भीतर का वातावरण तल्ख, गुनगुना और उबला हुआ था। दीवारों पर सिंदूर के निशान, कुर्सियों पर छिड़के हुए चंदन और कुछ अजीब चित्र जिन्हें फुसफुसाहटें समझती थी। उसके सामने बैठे अनुयायी आंखों में आस्था, हाथों में रक्त लगाए हुए लौष्ट। वह उठकर आया, गेरुआ वस्त्र हवा में लहराते, कदम धीमे, पर हर कदम का असर था जैसे धरती पर किसी ने पहले ही उसके आने का पदचिह्न छोड़ दिया हो। उसने मुख खोला, आवाज शांति की तरह, पर शब्दों में सर्जिकल कट। हमें दुनिया को फिर से स्वच्छ करना है। रक्त का चक्र जरूरी है। जो शुद्ध नहीं, उसे जलना होगा। और जो मेरे मार्ग में आता है वह परीक्षण है। वह अपने अनुयायियों की ओर देखा, बिना आंखें मिचके। अनन्या मेरा बीज है, वह मृत्यु में पवित्र होगी, पर उससे पहले उसे जीते जी तपाने की जरूरत है, ताकि जब वह पूर्ण हो, सब कुछ स्वतंत्र हो। वह चल पड़ा, एक सूखी हंसी साथ में थी, और फिर उसने चिल्लाकर कहा, राह को जख्मी करो, दुनिया में जो जुड़े हैं उन्हें तोड़ो, विचारों को टूटने दो, तभी सच्चा परिवर्तन आएगा। किसी ने मिट्टी के कटोरे में लाल पुष्प डाले और वे आग में जल गए। वह पल था जहां एक पिता ने अपना अंतिम प्रण लिया, मेरी बेटी को मैं फिर बनाऊंगा और दुनिया को शीश झुकाना होगा। अर्जुन उस रात वफादारों की हाउसिंग में बैठा था, पर उसकी आंखें खुले थे और दिमाग बंद नहीं। मानवीय त्रुटि का कोई स्थान नहीं, हर निर्णय को अब गणित की तरह सुलझाना था। तनाव, समय, जोखिम। उसने पहले से ही छोटा टीम चुना था, समीर स्थायी शटर, निखिल फाइनेंस हैक, सुनील फील्ड ओपीएस। पर इस बार उसे इतना नहीं चाहिए था, वो खुद जाना चाहता था, अकेले, क्योंकि ये लड़ाई अब ज्यादातर रूह की थी, न कि सिर्फ टेरिटरी की। विक्रम एक खेल दिखाता था, हिंसा, पर ये आदमी जो अब सामने है वो खेल की परतों को बदल रहा है, हमारे सैनिकों को अंदर से तोड़ रहा है। हमें पहले उस संरचना को बढ़ाकर तोड़ना होगा। अर्जुन ने मैप खोला, एयरफील्ड, गोदाम, सैंक्चुरी रिट्रीट, फाइनेंशियल नोड्स। फिर उसने धीमे से कहा, हम उनके लॉजिस्टिक्स नहीं हरा पाएंगे अगर हम उनके विश्वास के ढांचे को नहीं तोड़ते। पहला निशाना, सैंक्चुरी का आउटवर्ड प्रेजेंस, मंदिर, स्कूल्स, एनजीओ शेल, उसे दिखाकर मैं इनर सैंक्टम तक पहुंचूंगा। दूसरा निशाना, उनके धन स्रोत जो चैरिटी मास के नाम पर पैसे साइफन कर रहे हैं, उन्हें एक्सपोज करना होगा। तीसरा और सबसे जरूरी, अनन्या को रेस्क्यू करना। समीर ने सिर हिलाया, बॉस, ये फेथ वर्सेस फेथ बैटल है। हम लोगों को उसके खिलाफ कैसे ले आएंगे? अर्जुन की हंसी सूखी थी। हम लोगों को जगाकर लौटाएंगे। हमें हर कूदते हुए विश्वास के पीछे झूठ दिखाना होगा। उसने टीम को डिटेल दी और उसके आखिरी शब्द कुछ ऐसे थे, अगर इसे हल्के में लिया हम खोएंगे, अगर इसे क्रूरता से लिया हम जीतेंगे। पर याद रखो, मैं अनन्या को पहले रखता हूँ।
कैद की दीवारें पत्थर से नहीं बनी थी, वे उसके अंदर थी। माँ का चेहरा, पिता की परछाई, अर्जुन का बचपन। हर रात जब कोई गांव सा त्राटक चलता था, उसे वो चेतावनी मिलती, तुम्हारा पुनर्जन्म होने वाला है। पर अनन्या की आत्मा ने भीतर से कुछ ठान लिया, न किए हुए वादे की तरह। मैं अगर जूंगी तो मैं सिर्फ उसकी वजह से जूंगी, न कि किसी देवता के लिए। उसने अपने अंदर की दीक्षाली बहादुरी का पीछा। वह हर इंटेरोगेशन में एक बार चुप रही, फिर हंसी, फिर उंगलियों की हरकत से संकेत छोड़ी कि वो बाहर निकलने की योजना बना रही है। उसने छोटे छोटे मोड़ में सशक्त संकेत छोड़े, स्टिच की धागा ढीली करी, गद्दे के नीचे की चीजें बदल दी, और सबसे जरूरी एक छोटी सी डायरी छुपा ली जिसमें उसने अर्जुन के शब्दों, उनकी छोटी हंसी और वह प्रॉमिस लिखा था। साथ एक सुकून की सुबह। एक रात जब किसी ने नजर हटा ली, उसने चुपके से सोची, अगर मेरा पिता मेरा रक्षक था, मैं उसे भूलकर इंसान बन जाऊंगी। अगर वो मेरे पिता है, मैं उसे मारकर इंसान बन जाऊंगी। यह वो वादा था, और यह वादा अगले मोड़ पर उसका हथियार बनेगा। सुबह की पहली रोशनी में अर्जुन की टीम स्टेल्थ मोड में एयरफील्ड के आउटर रिंग्स तक पहुंची। ड्रोन आंखों से सब निगरानी कर रहे थे। समीर ने जैमर डाला, निखिल ने फीडर नोड हैक किया और सुनील ने साइलेंट टेकडाउन्स लीड किए। पर पिता की सतर्कता रहेगी जैसे सांप जो दिन में भी छिपता हो। कठोर परतें थी। वॉलंटियर्स जो कोर्टयार्ड में मेडिटेशन कर रहे थे, सिक्योरिटी विद रिचुअल स्कार्व्स, एंड सम अग्रेरियन वॉलंटियर्स हु जेन्युइनली बिलीव्ड। अर्जुन ने सामने जाकर साधारण डिस्गाइज में वॉलंटियर से मिलने का नाटक किया। उसने धीरे से कोर्टयार्ड का मानचित्र देखा और उसकी धड़कन तेज हुई। वहां से आवाज आई, एक चांट राइजिंग मेलोडिकली, एंड एन इमेज ऑफ वुमन मेड विद सिंदूर बर्निंग स्लोली इन द मिडिल। समीर ने संकेत दिया, एंट्री पॉइंट क्लियर। पर तभी कोर्टयार्ड से सडन अप्रोर। कुछ वॉलंटियर्स ने अचानक उठकर कहा, यू आर नॉट विद देम, और स्मॉल नाइव्स फ्लैश्ड। अर्जुन और टीम ने खुद को बचाया, पर यहाँ की हवा अलग थी। आस्था को छोड़कर मारना आसान नहीं था। एक लड़ाई हुई, धीमी, बाजारू और घातक। अर्जुन ने देखा कि बहुत से वॉलंटियर्स को बाहर से फीड किया गया था। वे भरमाए हुए थे। कुछ की आंखों में शंका थी, कुछ की आंखों में भय था। थोड़ी देर बाद जब धुआं हट गया, अर्जुन ने कोर्टयार्ड का सेंटर देखा। वहां एक सिंबॉलिक ऑल्टर था जिस पर अनन्या की एक ओल्ड पोर्ट्रेट लगी थी, एक फोटो टेकन ईयर्स अगो, परहैप्स एट अ टेम्पल। अर्जुन का दिल चटका, ये डायरेक्ट मैसेज था। वह समझ गया, उनको गेम में खींचने के लिए फादर ने उन घटकों को जानबूझकर रखा था, बड़े भावनात्मक ट्रैप। अर्जुन ने धीरे से बोला, हम अब दो बातें करके आएंगे, ट्रूथ ब्रॉडकास्ट और रेस्क्यू। पहले ट्रूथ, फिर वायलेंस। यह उनका फेथ अंडू करेगा। अर्जुन ने प्लान बदला, डायरेक्ट असॉल्ट छोड़कर उसने कोर्टयार्ड में एक पोर्टेबल रिग सेट कराया। निखिल ने स्टेल्थ अपलिंक से कोर्टयार्ड के स्पीकर्स में पिता के सर्मन्स के रिकॉर्डेड लाइंस डाल दिए। पर यह बार्च जो कुछ और था, असली ऑडियो, जिसमें चैरिटेबल डोनेशन ट्रांसफर्स, ऑफशोर राउटिंग के रिसीट्स की रिकॉर्डेड प्रूफ वॉइस ओवरले थी। सारे कोर्टयार्ड में जो चांस गूंज रहे थे, वे अचानक टूटकर एक कानाफूसी में बदल गए, और फिर स्पीकर से पिता की शांत आवाज के साथ लेजर की नंबर्स गूंज उठीं। बैंक अकाउंट्स, चैरिटी आईडीज, ऑफशोर ट्रस्ट्स। वह आवाज जो उन्हें कंफर्ट देती थी, उसे प्रूफ के साथ दिखाया गया, और विश्वास और पैसा का जाल अब खुला। कुछ युवकों ने आंखें बड़ी कर ली। यह काटता है। हमने कहा काम सच्चा है। एक वॉलंटियर ने कहा, हमने दान दिया, वो कहा गया। और उस कोर्टयार्ड में पहली बार संदेह की लहर उठी। अर्जुन ने दबे स्वर में कहा, यह व्यवस्था व्यापार में मनी मास्क है। यह पवित्र नहीं, यह लॉन्ड्रिंग है। आपके विश्वास से खेल हो रहा है। ये ट्रूथ बॉम्ब उनकी आस्था पर गिरा। कुछ पल में कोर्टयार्ड में पागलपन आया। कुछ लोग भागे, कुछ टूटे, और सबसे मुलायम असर पड़ा उन वॉलंटियर्स पर जो अपनी रोजी रोटी के लिए आते थे। वे गुस्से में आए। यह ट्रूथ का सबसे क्रूर पक्ष था। वह बाहर से नहीं आता, वह भीतर से गिरता है, और जो टूटता है वह अपूरणीय होता है। अराजकता में अर्जुन ने फास्ट फॉरवर्ड रेस्क्यू का आदेश दिया। समीर और सुनील ने फ्लोर तोड़ा और अनन्या की बंधी होने की जगह दिखाई दी, पर उनके सामने एक और चौंकाने वाला दृश्य था। पिता के अनुयायियों ने उसका चेहरा रिचुअल मास्क से ढक रखा था, पर उनसे बंधा हुआ प्रतीक लाल सिंदूर अभी भी दिखाई दे रहा था, उसका सिंबल। अर्जुन ने उसे देखा, उसकी आंखें जल उठीं। अनन्या, उसने चिल्लाया। उसे लगे जैसे धरती का हर हिस्सा एक साथ हिले। वह बीच में पहुंचा, पर तभी कोर्टयार्ड के दूसरे छोर पर एक बैन हुई और फादर की वॉइस फिर से स्पीकर्स में गूंज उठी, एक रिकॉर्डेड मंत्रा, जब बेड़ा डूबेगा तब नई नदी आ जाएगी। वहीं उस समय कोर्टयार्ड में कुछ फनाटिक वॉलंटियर्स ने फादर के लिए अंतिम बलिदान करने का निश्चय किया, और अर्जुन ने देखा कि एक मुखिया खुद को उनके बीच में डाल रहा है। उसकी छाती में छुरा घुसा। अर्जुन का दिल टूट गया। एक पीड़ा जो सिर्फ उसकी तरह की दुनिया दे सकती थी। एक आदमी ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि दूसरों की आंखें खुलें। अर्जुन ने जल्दी से अनन्या की रस्सियां काटी। वो थकी। उसकी आंखों में जो ठंडक थी, अब वह उदासी और शक्ति दोनों में बदल गई थी। मैं ठीक हूँ, वह बोली। उसकी आवाज हल्की लेकिन स्थिर थी। समीर ने कोर्टयार्ड के स्पीकर से रिकॉर्डेड एविडेंस का फुल ब्लास्ट कर दिया।
तभी कोर्टयार्ड में विशाल दंगा उठ गया और फादर के फॉलोअर्स, जो अभी तक शांत दिख रहे थे, टूट पड़े। विक्रम की तरह नहीं, यह आदमी स्टेज पर नहीं आया, वह पीछे से शैडोज में खड़ा था। पर कोर्टयार्ड में जो भी हुआ, उसने खुद को छुपाया नहीं। एक सशक्त वाणी, क्रिस्टलाइन और कोल्ड, बोली, तुम विश्वास को नाप सकने की हिम्मत रखते हो अर्जुन। अर्जुन ने उसकी दिशा में देखा। एक स्लेंडर सिलुएट निकला। गेरुआ वस्त्र की ओट में वो आया, पर हवा उसकी सशक्त उपस्थिति की गवाही दे रही थी। और तभी मांस खट्टा है। अनन्या की आंखें फटी। वह जो चाहती थी कि कभी न देखे वह चेहरा सामने आया। वह रुका और हक्का बक्का सा दिखा। ये वही चेहरा था जिसे उसने सपनों में देखा था, वही आवाज जिसने उसे कहा था, तुम मेरी बेटी हो। वह पिता था, पर उसके चेहरे पर वह नरम पितासा भाव नहीं। उसकी आंखों में एक अलग धर्म था, एक कन्विक्शन जो खून से लिखी हुई थी। बेटी, उसने धीरे से कहा, तू अब बंदे की तरह रोती थी, अब तू देवता बनेगी। अर्जुन ने कदम बढ़ाया और दोनों के बीच हवा में ऐसा खालीपन था कि किसी भी क्षण पानी की तरह फटकर बरस सकती थी। विक्रम ने पहले ही कहा था कि राजा कहाँ से आता है, पर यह वही क्षण था जहां किसी ने पिता का मुकुट पहना हुआ था। दोनों आमने सामने, पर लड़ाई इस बार सिर्फ मांस की नहीं थी, यह आत्मा की थी। अर्जुन ने पिस्तौल उठाई, पर पिता ने हंसते हुए कहा, तू गोली चला और मैं तुझे बताऊंगा कि मौत क्या है। और फिर कोर्टयार्ड में जैसे हवा थम गई। फिर अचानक फादर ने हाथ उठाया और उसकी सेना की ओर इशारा किया, पर उनके चेहरे पर वह भाव नहीं था जो उसने देखा था। उनकी आंखों में अनुराग था जो किसी भी नगर को बुरी तरह बदल दे। अर्जुन ने देखा उसके विरोधियों में कुछ लोग झुके हुए थे, पर कुछ जो कभी उसकी तरह थे। वो ऐसे आदमी अब खड़े थे जिनमें इनर कन्विक्शन का डर था। फिर जैसे सिनेमा की सबसे धीमी फिल्म, अर्जुन ने बोले, तू मेरा पिता हो सकता है, पर तू मेरा दुश्मन भी है। पिता ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, और उसी वजह से तू कटेगा। और तब हुआ वह जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अनन्या उठ खड़ी हुई। धीमे स्थिर कदमों से उसने अपने पिता के सामने झुककर कहा, पिताजी, आपने जो सपना देखा था, मैं उसकी परछाई नहीं बनना चाहती। आप कहते थे कि मौत पवित्र है, पर मेरे भीतर एक और सच्चाई भी है, एक इंसान की सच्चाई। अगर आप मुझे देवता बनाना चाहते थे तो मेरे हाथ से फैसला कराओ, मुझे चुनना दे, देवता या इंसान। हवा ठहर गई। अनुयायियों के चेहरे पर उलझन छा गई। पिता की आंखों में पहली बार झिलमिलाहट सी आई। उसने अनन्या की ओर देखा, मानो सूर्य की किरण से परखा हो। अगर तू चुनती है, उसकी आवाज बहरी सी थी, तब तेरा परीक्षण और कठिन होगा। अनन्या ने आंखें बंद करके कहा, मैं इंसान चुनती हूँ। मैं चुनती हूँ कि मेरा प्यार ही मेरी चेतना हो। यह घोषणा कोर्टयार्ड में हुआ ज्वार था। कुछ लोग चिल्लाए, कुछ हुए शांत। पिता की ठंडी मुस्कान गायब हुई, बदलकर कुछ और आई, एक शोक और फिर धीमी प्रतिक्रिया। वह उठकर आया। धीरे उसके हाथ में एक खंजर था और आंखों में उबाल। तो ये चाहती है, इंसान? तब उसकी मानवता को मिटाते हुए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देवता किस कीमत पर बनते हैं। अचानक कोर्टयार्ड में हिंसा ने नया रूप लिया। कुछ फॉलोअर्स ने पिता की वाणी सुनकर विद्रोह किया। कुछ ने कहा, देवता के लिए बलिदान आवश्यक है। एक समूह अनन्या तक पहुंचा, पर उसी पल अर्जुन कटकर आया और अपने शरीर से उसको ढाल बना दिया। दोनों की आंखों में अब वह शांति नहीं रही, अब सिर्फ एक ही समीकरण था, जीत या मृत्यु। अर्जुन ने पिता की तरफ देखा और उसको ऐसा झटका दिया कि वह कुछ कदम पीछे हटा। एक चौंकाने वाला जंग हुआ। पिता की अनुशासित भक्तिमयी परतों के खिलाफ अर्जुन का कच्चा जहर भरा गुस्सा। खून बहा, किसी की चिताएं जली और कोर्टयार्ड के बाहर पुलिस की गाड़ियां सरसराई। किसी ने एनोनिमस कॉल किया था, शायद वो खुद ही। अंततः कोर्टयार्ड में जोश टूटा, थकान, दर्द और अनिश्चितता छा गई। पिता बंचा पर जिंदा नहीं, वह गिरा हुआ था पर जिंदा। पर उसकी आत्मा निश्चय कर चुकी थी कि ये युद्ध लंबा चलेगा। अनन्या खून से लथपथ थी पर जिंदा। अर्जुन ने उसकी कानों में फुसफुसाए, मैंने वादा किया है, मैं तुझे नहीं खोऊंगा। वह उसके माथे पर बुरी तरह से चूम गया और कोर्टयार्ड में एक नई आवाज गूंजी, जो ना तो भक्तिमय थी ना माफियाई। वह सिर्फ एक नर्म पर ठंडी घोषणा थी, ये सिर्फ शुरू है। एपिसोड 54, पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम। मुंबई की रात इस बार अलग थी। ये डर से भारी थी, और इस बार इसका कारण सिर्फ अर्जुन का नाम नहीं था। अब एक और नाम शहर में गूंज रहा था, जो मृत्यु को आत्माओं का पुनर्जन्म कहता था। अर्जुन हेडक्वार्टर्स वॉर रूम। अर्जुन अपनी एलीट काउंसिल के साथ बेसमेंट वॉर रूम में बैठा था। सबके फेसेस सीरियस। डायनामिक स्क्रीन्स पर डिजिटल मैप्स, ऑफशोर अकाउंट राउट्स, फॉरेन कॉल सेंटर्स ब्लिंक कर रहे थे। अर्जुन ने एक शब्द बोला, ग्लोबल, और उस एक शब्द का मतलब था, इस बार लड़ाई सिर्फ मुंबई के गली कूचों में नहीं, गल्फ, अफ्रीका, ईस्ट यूरोप तक जाएगी। अर्जुन ने काम वॉइस में बताया, ये कल सिर्फ इंडिया का नहीं, साइप्रस, इजराइल, पेरू, सर्बिया, हर जगह इसका ट्रेस मिला है। ये कोई पर्सनल रिवेंज नहीं, ये सिस्टमैटिक सोल वॉर है। एक साइलेंस गिरा और उसके बाद अर्जुन ने स्लो डीप वॉइस में कहा,
हम अटैक शुरू करेंगे इंटरनेशनल नोड से। फादर लोटस पॉस्चर में त्रिपुंड धारण किए एंशिएंट कॉपर बॉल में एशेस घुलते देखते हुए विस्पर कर रहा था, अर्जुन मौत का वे चुन रहा है, मैं मुक्ति का वे चुनता हूँ। उसकी आवाज में ब्लाइंड कन्विक्शन थी। एक डिसाइपल ने पूछा, सर, क्या आप सच में बिलीव करते हैं कि एक महिला की शादी रॉन्ग डेस्टिनी हो सकती है? फादर ने उसे देखा। उस नजर में ऐसा काम क्रूएल्टी था कि स्टोन भी डर जाए। डेस्टिनी लाइन हमेशा ओरिजिनल फादर लिखता है, हस्बैंड सिर्फ टेम्पररी एडिटर होता है। उस डिसाइपल की रीड में बर्फ दौड़ गई। अनन्या ट्रॉमा बैकलैश। अनन्या कमरे में अकेली थी। अर्जुन बाहर वो रूम में बिजी था और उसके अंदर मेमोरीज रीप्ले होने लगी थी। उसके फादर की वॉइस, वो तांत्रिक चांस, वो रिचुअल हॉल की धूल, वो नॉइज, वो कॉपर बाउल्स, वो डेड साइलेंस, सब फ्लैशबैक्स जैसे सेंसरी अटैक करने लगे। उसने फिर अर्जुन की वाइट शर्ट पकड़कर अपने फेस से प्रेसिंग की। शिवर्स अनकंट्रोलेबल। अर्जुन, अगर मैं फिर कभी उसकी साइड में खिंच गई, उसकी आवाज मुझे हिप्नोटाइज कर देती थी। उसके अंदर सिर्फ फियर नहीं था, एक हिडन शेम था, कट डीप। वो मास्टर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटर था। उसने अनन्या को चाइल्डहुड से स्पिरिचुअल चेन्स में रखा था। अर्जुन अंदर आया अचानक। उसने देखा अनन्या ट्रेम्बल कर रही है। अर्जुन ने उसके चीक्स कप किए, उसकी आईज लॉक की। उसका असर अब खत्म होगा। तू मेरी दुनिया में है, मेरे रूल्स में। अनन्या ने उसकी चेस्ट पकड़ ली जैसे वो उसके ब्लड से ही ब्रीथ कर रही हो। अर्जुन ने मिडनाइट में एक प्राइवेट एनक्रिप्टेड मेल भेजा। रिसिपिएंट, नाइरोबी ब्लड बैंक माफिया सिंडिकेट, सब्जेक्ट डिलीवरेबल, सेक्रेट ब्लड चैनल्स इंटरसेप्शन। ये अफ्रीका की वो कार्टेल थी जो कल सीक्रेट शिपमेंट्स मूव करती थी। अर्जुन उन्हें अंडरनीथ बाय कर रहा था। ये अर्जुन का फर्स्ट इंटरनेशनल स्ट्राइक था, साइलेंट, क्लेवर, सर्जिकल। अर्जुन ने मैसेज भेजने के बाद विस्पर किया, वॉर स्टार्ट्स। उस रात अर्जुन ने पहली बार उस स्पिरिचुअल काल के अंतर्राष्ट्रीय बैकबोन पर इनविजिबली हमला किया। एपिसोड 55, मन का विश। अफ्रीका राउट्स पर अर्जुन का साइलेंट स्ट्राइक 36 घंटे बाद कल तक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी की तरह पहुंचा, जो वर्ल्ड नॉर्मल आइज में लॉजिस्टिक राउट्स थे। फादर की दृष्टि में वो आत्मा प्रवाह चैनल थे। उन चैनल्स को हिट करना सिर्फ फाइनेंशियल अटैक नहीं था, वो फादर के मेटाफिजिकल कमांड पर सीधा प्रहार था। फादर कामली एशेस फिंगर्स पर रगड़ता बोला, अर्जुन ने पहली बार मुझे डायरेक्ट छुआ है। वो मुस्कुराया, एक काम जेंटल स्माइल, जो किसी दानव की सबसे खतरनाक भाषा होती है। अब मैं उसकी दुनिया में मन से प्रवेश करूंगा। उसने अपने डिसाइपल को कहा, उसे बुलेट से मत मारो, उसे उसके ओन माइंड से काटो। डिसाइपल ने पूछा, हम कौन भेजेंगे? फादर ने आंखें बंद कर विस्पर्ड, उसकी माँ। मुंबई, अनन्याज गिल्ट ब्रेकडाउन। अनन्या शाम को विंडो के पास खड़ी थी। हवा में जस्मीन थी, जहां नॉर्मली पीस होती, पर आज उसकी स्किन पर हर हवा का कांटेक्ट बर्न जैसा लग रहा था। उसने खुद से विस्पर किया, अगर मेरे कारण अर्जुन मर गया, मैं जी नहीं पाऊंगी। शी वॉजंट स्कैर्ड ऑफ फादर, शी वॉज स्कैर्ड ऑफ हर ओन ब्लड, अपने ओन डीएनए से जंग। अर्जुन आया, उसके पीछे फुटस्टेप साइलेंट थे। उसने उसे बैक से होल्ड किया। तू कॉज नहीं है, तू रिवॉर्ड है। अनन्या ने उसके हाथों को टाइटली पकड़ा और कहा, प्रॉमिस मी, नो मैटर हाउ डार्क ही प्लेस, यू विल नॉट अबैंडन मी मेंटली। अर्जुन ने उसके फोरहेड पर किस किया। तू अबैंडनमेंट की लैंग्वेज में नहीं आएगी, तू वॉर की लैंग्वेज में आएगी। अर्जुन वेपनेजिंग साइकोलॉजी। अर्जुन ने उस रात, इफ फादर विल अटैक माइंड, अर्जुन विल वेपनेज ट्रॉमा अगेंस्ट ट्रॉमा। उसने अपने टॉप न्यूरो बिहेवियरल हैकर को बुलाया, रेवा डिसूजा। वो एक्स मी 6 ब्लैक साइकोलॉजिस्ट थी। रेवा ने अर्जुन को देख कहा, दिस काइंड ऑफ कल्ट माइंड वॉर इज नॉट डिस्ट्रक्शन, इट्स डिप्रोग्रामिंग। अर्जुन ने कोल्ड वॉइस में कहा, आई नीड हिम मेंटली नील बिफोर वी फिजिकली रिमूव हिम। रेवा ने पेपर पर 3 वर्ड्स लिखे, मेमोरी, आइडेंटिटी, बिलीफ। ब्रेक दीज 3 इनसाइड द कल्ट और कल्ट बिकम्स डस्ट। अर्जुन पहली बार इम्पैक्टफुली समझ गया, ये वॉर बुलेट्स, बिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन वॉर में बदल रही है। कल्ट फर्स्ट साइकोलॉजिकल स्ट्राइक लैंड्स। रात के 2:46 अर्जुन्स पर्सनल सिक्योर फोन वाइब्रेट्स। अननोन मीडिया फाइल रिसीव्ड, नो सेंडर आईडी, फाइल नेम द फर्स्ट मदर। अर्जुन ने फाइल प्ले की। स्क्रीन पर एक वुमन की सिलुएट थी। एंशिएंट चांटिंग की बैकग्राउंड वॉइस एक्सट्रीमली काम। तुम्हारी माँ ने तुम्हें गलत हाथों में जन्म दिया था, हमने तुम्हें बचाया था। अर्जुन। अर्जुन का ब्लड फ्रीज हुआ। अनन्या कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ से बॉटल गिर गई। ये सिर्फ मेरे फादर की अटैक नहीं। अनन्या की आवाज टूट गई। ये अटैक तुम्हारी मूल पहचान पर है। अर्जुन ने स्क्रीन फ्रीज कर दी, ऑडियो स्टॉप। और उसने पहली बार महसूस किया, ये वॉर टेरिटरी की नहीं, ओरिजिन की वॉर है।